दोस्तों कई बार हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की मदद करना चाहते हैं, पर हालात हमें इतना मजबूर करते हैं कि हम चाह कर भी कुछ खास नहीं कर पाते, है ना। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था। मैं आपको अपनी रियल लाइफ की एक स्टोरी सुनाती हूँ जिसमें मैं चाहती थी किसी को मदद करना, लेकिन मैं कुछ खास नहीं कर पाई। तो चलिए सुनते हैं कहानी। दोस्तों बात उस दिन की है जब मैं कोलकाता से कोची की फ्लाइट पे ड्यूटी कर रही थी। बोर्डिंग के टाइम पे सीढ़ियों से चढ़ते हुए एक यंग कपल एयरक्राफ्ट के अंदर आ रहा था। हालांकि उनको देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिंपल कपड़ों में थे। दूसरी बात ये थी कि उनके हाथ में गठड़ियां थी और थैले थे। उससे भी अजीब बात ये थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ के नंगे पांव थे। मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई। जैसे ही वो अंदर आए वो घबराने लगे। मैं समझ गई कि ये पहली बार एयरक्राफ्ट के अंदर आए हैं। मैंने उनका बोर्डिंग पास लिया और उनको उनकी सीट पे जाके बिठाया, कंफर्टेबल किया, सीट बेल्ट बांधना सिखाया। टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ के बाद सर्विस स्टार्ट करते ही मैंने उस कपल से पूछा कि वो कुछ खाना चाहेंगे। पति ने पत्नी की तरफ देखा और बांग्ला में कुछ पूछा। पत्नी ने जवाब दिया और पति ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर बहुत बुरी तरह मुड़ा हुआ एक नोट निकाला 100 रुपए का। वो इतना मुड़ा हुआ था कि मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई और मैं कुछ समझ नहीं पाई। और वो हिचकिचाते हुए मुझे ये बोला, मैम इस 100 रुपए में जो भी अगर आ जाएगा आप वो दे दीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और इसने कुछ खाया नहीं है और हमारे पास ये 100 रुपए ही है। मुझे उस इंसान की बात सुनकर और उस मुड़े हुए 100 रुपए को नोट को देखकर रोने को मन कर रहा था और कुछ सेकंड्स के लिए मैं सुन भी हो गई। फिर मुझे बड़ों की बात याद आई कि किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना भगवान के मंदिर में पैसे चढ़ाने से कहीं बेहतर है। इसीलिए कोशिश किया करो कि भूखे इंसान को खाना खिलाओ। फिर मैंने वो 100 रुपए का नोट वापस देते हुए कहा कि सर आप ये नोट रख लीजिए, आपको इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। और मैंने उस पति पत्नी को खाने के लिए स्नैक्स और पीने के लिए ड्रिंक्स दिया। उसके बाद मैं ये कहकर आगे चली गई कि आपको कुछ जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे बुला लीजिए। सर्विस खत्म करके मैं 3-4 बार उनके पास गई क्योंकि फ्लाइट बहुत लंबी थी और उनका कंफर्ट का ध्यान रखती रही। जाके मैंने देखा तो पत्नी सो रही थी और पति इधर उधर सबको देख रहे थे, अपने आस पड़ोस के पैसेंजर्स को देख रहे थे और थोड़ा सा घबरा भी रहे थे। उनसे मुझे बात करके ये पता चला कि कोलकाता में वो डेली वेजेस का काम करते थे जो पैंडेमिक के चलते बंद हो गया और अब उनके पास पैसे सारे खत्म हो गए थे। तो अब वो काम की तलाश में अपना घर वतन सब छोड़कर कोची जा रहे थे काम की तलाश में। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या वो कोची पहले भी कभी गए हैं या पहली बार जा रहे हैं और वहाँ किसके पास जाने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक बहुत बड़े सेठ हैं जो इनको काम, रहना की जगह और खाना सब देंगे। इन दोनों के पास मोबाइल नहीं था और ना सेठ का कोई अता पता। इनके पास सेठ की आइडेंटिटी के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी कागज की पर्ची पे उनका नाम और एक फोन नंबर लिखा हुआ था। मुझे इनके लिए बहुत चिंता हो रही थी कि वे वहां जाकर क्या करेंगे, क्या सब ठीक होगा और क्या ऐसा सच में कोई देवता इंसान भी होगा जो इनको रहने खाने सब सुविधाएं करके देगा। कोची में लैंड करने के बाद ये कपल जब जाने लगे तो मैंने इनके हाथ में एक एक पैकेट और स्नैक्स का पकड़ा दिया और लेकिन इनको जाते देख मुझे ये बहुत चिंता हो रही थी कि इनके फ्यूचर क्या होगा, इनका सब ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या इनको सही जगह सही ठिकाने पर ये पहुंच भी जाएंगे या नहीं। उनको जाते देख मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जी इनको बस सेफ रखना और इनको सही जगह पहुंचा देना। मैंने अपनी तरफ से अपने पैसे खर्च करके इनका थोड़ी देर के लिए पेट तो भर दिया, पर आप तो सबका ठीक करते हो ना, अब इनका भी ठीक कर देना। दोस्तों पैंडेमिक ने हम सब की लाइफ को किसी न किसी तरह से अफेक्ट किया है, लेकिन हमारे समाज का जो डेली वेजेस वाला जो सेगमेंट है उसकी लाइफ बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई है और बहुत बुरी तरह बदल भी गई है। देखा आपने कैसे लोग किसी अनजान सेठ के भरोसे अनजान जगह पे अपना घर बार वतन सब छोड़कर चल पड़े। दोस्तों
अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई और अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को अगर कहीं ना कहीं छुआ है तो प्लीज़ आप मेरी इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई चीज़ हुई है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद।